बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शान बेग। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं एक अहम मौजू पर। वो है सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल। सोशल मीडिया क्योंकि दुनिया में इस टाइम सबसे बड़ी ताकत है, जिसके ज़रिए हम अपनी आवाज़ पूरी दुनिया में मिनटों सेकंड्स में पहुंचा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब यही सोशल मीडिया जो है, इसने हमें अपनों से ही दूर करके रख दिया। सोशल मीडिया का नुकसान क्या है? सोशल मीडिया का नुकसान ये है कि एक दौर था जब हर शख्स के कुछ दोस्त होते थे। जिस तरह से 5-6 हमारे ऐसे दोस्त होते थे कि हम उसके साथ दिल की बात कर सकते थे, अपना दुख और दर्द जो है वो बांट सकते थे। लेकिन जो ही सोशल मीडिया आया, मुख्तलिफ ऐप्स आई, हम उसमें इस कदर गुम होकर रह गए हैं कि हम एक कमरे में बैठे हुए अगर 6 अफराद हैं तो हम किसी से बात तक नहीं करते। हम एक दूसरे से करीब होकर भी बहुत दूर चले गए हैं। इसी तरह से वालदैन जो हैं, एक दौर था कि जब वालदैन अपनी औलाद पर इस कदर नज़र रखते थे कि हर किसी को हर किसी की खबर होती थी कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। वो हमारी नज़र के सामने रहते थे। हम उनकी तरबियत दीन और अखलाकियात के मुताबिक जो करते थे। हर किसी को अखलाकियात का दर्स दिया जाता था। जब बुज़ुर्गों की महफ़िल जमती थी तो हम रात गए तक बैठते थे और बड़ी प्यारी प्यारी बातें उनसे सुनते थे और सीखने को भी बहुत ज़्यादा मिलता था। लेकिन जो ही सोशल मीडिया आया, इसके बाद सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप आई और चीज़ों में इजाफ़ा होता गया। ये दिन ब दिन जो इजाफ़ा हुआ, इसने हमें अपनों से बहुत दूर फेंक दिया। अब नाजरीन, जिस तरह से हम देखते हैं कि एक घर में अगर 10 अफराद रहते हैं तो मेरे ख्याल से तो हम 10 फर्द जो एक कमरे में भी अगर बैठे होंगे तो हम अपने मोबाइल को जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं या उसमें जो सोशल एक्टिविटी को वगैरह देखते हैं, तो हम अपनों से बिल्कुल दूर होकर रह गए हैं। हमारा उनसे राब्ता बिल्कुल कट ऑफ होकर रह गया है। एक वालिद जो है वो पहले जब घर में आता था तो तमाम लोग उसके गिर्द जो है वो इकट्ठे हो जाते थे, अपने वालिद को वेलकम करते थे कि वो सुबह से गया और रात को घर आया तो तमाम फैमिलीज़ जो है वो एक जगह पर बैठकर दुख सुख करती थी। सारे दिन की जो बातें थी वो की जाती थी। इसी तरह से दुख दर्द जो है वो एक दूसरे से बांटे जाते थे। इतना टाइम होता था कि टाइम जो है वो किसी को ये नहीं होता था कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और मुझे जल्दी है। जो ही सोशल मीडिया आया है तो हर किसी के पास हाथों में मोबाइल आ गया है। अब मोबाइल के आने से जहाँ पे हमें फ़ायदे हुए हैं तो उसकी जगह नुकसान भी बेतहाशा हुए हैं। इसी तरह से वालदैन का जो फ़र्ज़ बनता है कि अपनी औलाद को अपनी आँखों के सामने जो है वो देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी नक़्लो हरकत पर गौर करें, उनकी नक़्लो हरकत पर नज़र रखें। लेकिन हम जो है वो बिल्कुल अपनी औलाद से हमने आँखें फेर ली हैं। हमने उनको सहूलियत इतनी दे दी हैं कि वो सहूलियत में इस कदर गुम होकर रह गए हैं। वो सहूलियत हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जिस तरह से लैपटॉप है, मोबाइल है, हमने कहा कि इनकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए। इस पे वो अपना जो है ऑफ़िस वर्क करेंगे या अपनी तलीम में जो है वो इजाफ़ा करेंगे। लेकिन तलीम के साथ साथ जो है वो तरबियत भी है। तरबियत क्या है कि वालदैन को तरबियत तब ही वालदैन से हम हासिल कर सकते हैं जब उनके पास बैठेंगे। उनके पास बैठकर जिस तरह से उन्हें अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सीखा है, जो प्रैक्टिकली उन्हें ज़िंदगी गुजारी है, तो हम बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं हमारे पास जब तक बैठेंगे नहीं, हम उनको किस तरह से बताएंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या पाया है, क्या खोया है और हमने किस तरह से जो तजर्बात किए हैं, हम अपनी औलाद को वो किस तरह से वो तजर्बे जो है वो दे सकते हैं ताकि वो उनकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो बेहतर तरीके से गुजर सके। लेकिन सोशल मीडिया ने हमें इस कदर दूर कर दिया है कि जो वालिद है उसे ये नहीं पता मेरा बेटा कहाँ पर बैठा हुआ है, क्या हो रहा है। हम घर में बैठे होते हैं, मोबाइल पर ही काम चल रहा है, हेलो हाय मैसेज जो है वो चल रहा है। एक घर में बैठे हुए हम दूसरे कमरे में मैसेज करके बात कर रहे होते हैं कि भाई क्या हाल है आपका और क्या, यानी मुलाकात जो है वो टाइम जो था वो टाइम अब हमारे पास नहीं है। यूं यूं वक्त गुजरता जा रहा है तो ज़िंदगी किसका नाम है? ज़िंदगी नाम है टाइम का। जब तक इंसान ज़िंदा है तो वो, जब तक उसके पास टाइम है, टाइम ही ज़िंदगी का नाम है। हमने अपने दोस्तों को जिस तरह से सोशल मीडिया आने से हमारे हज़ारों फ्रेंड तो बन गए हैं, लेकिन अमली तौर पर दुख दर्द बांटने वाला और पास बैठकर टाइम स्पेंड करने वाला हमारे पास कोई नहीं बचा। क्योंकि हर शख्स जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। ये सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है कि अगर हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर इसी टूल का आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका सारा काम बिगाड़ देगा। अगर
हमारा छोटा बच्चा होता है तो वो अगर दूध नहीं पीता, फ़र्ज़ करें वो उसको बहलाने के लिए माएँ जो है मोबाइल उसके आगे रख देती हैं कि भाई सोशल मीडिया का ये देखें। उसकी जो उससे नज़र भी मुतासर होती है, उसके ज़हन पर भी असर होता है। तो हम लेकिन सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में इतना इन हो गया है कि हम हर चीज़ को टाइम उसका जो है वो पास करने के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जिस तरह से ऐप जो है वो आ गई हैं, तो हम एक-एक ऐप को जो है वो कई-कई घंटों बैठकर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। हमें किसी चीज़ की खबर ही नहीं होती। अगर वालिदैन अपने बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी और उनकी दीनी लिहाज से प्रैक्टिकली ज़िंदगी में, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें, अगर उनकी तरबियत करना चाहते हैं, तो वो खुदारा टाइम दें अपने बच्चों को। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से उन्हें रोकें। जो बिला वजह सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहें कि उसमें कमी वाक़या करें। अपने पास उन्हें बिठाएँ, उन्हें देखें कि आपका बेटा क्या कर रहा है, उसकी कौन-सी कंपनी है, किसी वो गलत सरगर्मी में मुलव्वस तो नहीं है। इसी तरह से अपने बच्चों के पास बैठें, उन्हें समझाएँ। जिस तरह से जो है वो स्टडी बहुत ज़रूरी है, आपने उनको मोबाइल लेके दिया है, अच्छा महँगा मोबाइल लेके दिया है, महँगा लैपटॉप लेके दिया है, तो इसी तरह से जो आप उन्हें बैठकर अपनी मुफ़ीद जो बातें जिस तरह से आप बता सकते हैं, जिस तरह से आप उन्हें उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे अपने बच्चों के साथ, जो उन्हें वो आप तरबियत देंगे, वो तरबियत कोई भी नहीं दे सकता। जब हम कई-कई घंटे जो है वो मोबाइल को देखते हैं, उसमें नज़रें जमा कर बैठे रहते हैं, तो इससे एक तो नज़र कम होती है, हमारा ज़हन भी मुतासर होता है, हमारा जिस्म भी मुतासर होता है। इससे अच्छा ये है कि हम हँसे-खेलें, अपने दोस्तों के साथ बैठें, हेल्थी जो एक्टिविटी है वो करें, हम किसी खेल-कूद में हिस्सा लें, ना कि हम मोबाइल में नज़रें जमा कर बैठे रहें या लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर नज़रें जमा कर बैठे रहें। तो हमें ज़रूरत यह है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल में कमी वाक़या करें। जहाँ इसके फ़ायदे हैं वो फ़ायदे लिए जाएँ और जहाँ पर इसके नुकसान है उससे बचा जाए।